जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, जब भी आपसे कोई शक्तियाँ कोई कार्य करवाना चाहती हो, या फिर आपसे संपर्क साधना चाहती हो, या फिर आपको अनुभव करवाना चाहती हो अपने होने के, तो वह आपको किस प्रकार से बताती है एवं किस प्रकार से अपने होने का महसूस करवाती है आपको। तो आज यही बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि शक्तियाँ जब भी आपके पास आती है चल कर के, तो आपको किस प्रकार के अनुभव होने लग जाते हैं, किस प्रकार के आपको अनुभव करवाती है वह शक्ति। तो इसी विषय में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब भी आपने अक्सर यह महसूस करा होगा, ये कई भाई बहनों को महसूस होता है, जब अक्सर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके पास में ऐसा लगता है कई दफ़ा कि आकर के कोई खड़ा हो गया है। आपको मध्यम मध्यम सी आवाज़ आती है जैसे चलने की। वह क्या होता है, जब कोई शक्तियाँ आपको महसूस करवाने की कोशिश करती है ना, तो वह अपने कान के यानी कि आपके कान के अंदर सुनने की शक्ति इतनी तीव्र कर देती है जिससे आपको दूर तक का सुनाई देने लग जाता है। जब आपके अंदर सुनाई इतना स्पष्ट रूप से आने लग जाता है ना कि आपके पास कोई आगे खड़ा हुआ है और आप पलट के देखते हैं कि कोई नहीं है, तो आप अचंभे में हो जाते हैं कि मुझे तो अभी ऐसा महसूस हुआ, ऐसा आभास हुआ कि मेरे पास कोई खड़ा है, मगर जैसे ही आप मुड़ कर के देखते हैं वहाँ आपके पास कोई नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये शक्तियों का एक आभास करने का होता है कि शक्तियाँ आपके कान के माध्यम से आपको आभास करवाने की कोशिश कर रही है। आपके कान के सुनने की शक्ति एवं सुनने की शक्ति इतनी तीव्र कर देती है कि वह आप के पास जब आकर के खड़ी होती है ना, तो आपको पूर्णता से महसूस होता है उनका होने का। आपके शरीर के अंदर जब भी शक्तियाँ आपसे संपर्क साधती है ना, तो आपके शरीर के अंदर ऐसे बदलाव आने लग जाते हैं। क्या होता है, हल्का सा भी हवा का झोंका भी अगर आपको लगता है ना, तो आपके रोम रोम खिलने लग जाते हैं। जब कोई शक्तियाँ हवा के माध्यम से आपसे कोई बात करने की कोशिश करती है ना, आपके वो हाथ पैरों पे हल्का सा भी, आपके चेहरे पे हल्का सा भी हवा का झोंका लगता है, तो आपको ऐसा लगता है अरे कोई छू कर के गया है मुझे। मगर क्या होता है, वह शक्तियाँ आपको आभास करा रही होती है। आपके नाक की सुगंध एवं आपकी नाक को इतना तेज कर देती है वह कि आपको हर प्रकार की स्मेल स्पष्ट रूप से महसूस होने लग जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं या फिर आप अपने घर के अंदर बैठे हो रहे होते हैं या फिर कोई कार्य कर रहे होते हैं, आपको एक मनमोहक सी खुशबू सी आने लग जाती है। वह क्या होता है, जब शक्तियाँ आपके पास आना जाना स्टार्ट कर देती है ना, तो वह शक्तियों की एक स्मेल, वह खुशबू आपको पल 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 महसूस कराती है। पल पल आपको वह उनके होने का एक आभास करवाती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके पास हैं, हम आपके साथ ही रहते हैं। इस प्रकार से वह शक्तियाँ आपको महसूस कराती है। आपने अक्सर कई जगह देखा होगा, कई शक्तियाँ तो आपकी पल भर में दृष्टि भी खोल देती है। वह किस तरीके से खोलती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, आप कहीं जा रहे हैं या रास्ते के अंदर कोई ऐसा मंदिर पड़ा प्राचीन कि आप वहाँ पर रुके, और रुकते के साथ ही वहाँ पर कोई ऐसा संत महात्मा आकर के आपके पास खड़े हो जाते हैं और आपको वह यूँ बोलते हैं कि बेटा मुझे कुछ खाना खिला दो या फिर मुझे कुछ दे दो। और आप अगर उनको कुछ दे देते हैं और आप जैसे ही उनको दे करके हल्का सा पलटते हैं ना, और जैसे ही आप दोबारा उनकी तरफ देखते हैं तो वह गायब हो जाते हैं। ऐसा भी कई भाई बहनों के साथ अक्सर हुआ है। तो वह क्या होता है, वह पल भर में आपकी दृष्टि खोल के चले जाते हैं। जब आपने उनको देखा और देख करके पलटे और पलट के फिर आपने देखा ना, जब वह गायब हो गए, तो वो क्या होता है, आपकी दृष्टि खोल के चले जाते हैं। फिर क्या होता है, सूक्ष्म जगत की आपको चीज़ें भी दिखने लग जाती है। आपने अक्सर यह देखा होगा, मंदिर के अंदर
जब किसी बड़े प्राचीन मंदिर के अंदर जाते हैं ना, तो आपको हल्की हल्की परछाइयाँ सी भी चलने दिखती है, आपको चलते हुए दिखती है। वह आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ही चल रही है, मगर क्या है, आपको पूर्णता से महसूस नहीं कर पाते। आप रात को जब सो रहे होते हो, आपके आसपास कोई छम छम की आवाज़ या फिर किसी के होने का आभास होता है। वह क्या होता है, वह आपको आवाज़ करा रही होती है और हर पल आपके साथ रहती है। कोई दुर्घटना होने वाली होती है, वह पहले आपके विचारों के अंदर जा कर के वह पहले ही महसूस करवा देती है कि हम आपके साथ हैं, इस जगह पे मत जाओ। और आप स्वतः ही उस जगह पे जाने से बच जाते हैं। आप वापस ही या तो घर लौट के आ जाते हैं या फिर दूसरा रास्ता चेंज करके चले जाते हैं। और फिर आप जब वापस आते हैं तो आपको यह पता लगता है कि इस जगह पे बहुत तगड़ा दुर्घटना हो चुकी है किसी व्यक्ति की। तो शक्तियाँ आपको बचा लेती हैं, आपको हर पल महसूस कराती है। तो इस प्रकार से शक्तियाँ आपको कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आपके आँखों के माध्यम से, आपकी जीवा के माध्यम से, और आपकी कई इंद्रियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से भी आपको उनके होने के संकेत बताती है। आपके विचारों के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाल देती है जो कि सत्य होने लग जाती है। आप अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी देर देखते हैं और देखने के बाद आप अपने मन के अंदर से ही ये बोलते हैं ना कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होएगी, तो वह क्या होता है, स्वतः ही होने लग जाती है। तो इस प्रकार से शक्तियाँ आपसे वह संपर्क साध लेती हैं, आपको स्वतः ही मिल जाती है। कई भाई बहनों को कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर फिर भी उनको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। वह क्या होता है, शक्तियाँ अगर किसी से संपर्क साधना चाहे ना, तो उनको किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह सीधा सीधा उस व्यक्ति से संपर्क साध लेती है। ठीक है, तो आज का बताने का मेरा उद्देश्य आपको यही था कि शक्तियाँ अगर संपर्क साधना चाहे ना व्यक्ति से, तो कैसे भी साध सकती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो।